मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को, तेरी याद मिटाने को। जी हाँ, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी रानी। दोस्तों, तो आज तक ये जो उड़नबाज फैमिली आज तक तो ब्लॉगिंग करती थी, रील्स बनाती थी, लेकिन अब उड़नबाज फैमिली में एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया है। क्योंकि स्कूल के खर्चे से घर नहीं चल रहा है, ना तो शायद यूट्यूब पे व्यूज कम हो गए, उसके बाद क्या है ना कि सब जगह से इनकम कम होने लग रहे हैं, तो अब लग रहा है ना कि और खर्चा ज़्यादा है। अब भाई घर के ऊपर स्टूडियो बन रहा है, पैसा तो लगेगा ना, तो आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से। तो अब उड़नबाज परिवार, ये जो परिवार है खाज परिवार, इस परिवार में अब खुलने जा रहा है कोठा। मुजरा स्टार्ट हो गया है। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी रानी, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। तो आखिर दोस्तों एक बात बताइए, लपिया का तो गम समझ में आ रहा है कि लपिया को लात मार के लपुआ गया था जगत दीदी के पास। इस गम उसका तो गम समझ में आ रहा है, लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये जो असुरा चाची हैं इनको कौन सा गम सता रहा है। क्या एलेक्सा अंकल का भी है क्या? लग रहा है, क्योंकि एलेक्सा अंकल का भी लफड़ा चल रहा है दोस्तों, तभी तो आंटी जी गम भुलाने के लिए पी रही हैं। और आज दोस्तों ये चीज़ तो प्रूफ हो गया कि भाई लपिया दारूबाज है, क्योंकि जिस टाइप से वो एक्टिंग कर रही थी, जिस टाइप से ये दोनों सास बहू की हरकतें थी, उसको देख के ये समझ में तो आता है कि भाई पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब माहिर आदमी हैं ये दोनों। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने आए हैं लपिया की और उनकी जो ज्ञान की माता हैं, ज्ञान देवी चाची। ये जो चाची हैं ज्ञानमती चाची, इस चाची के ज्ञान का जो आती है ना भंडारा करवाने UIT पे, और जब अपना इनका टाइम होता है तो इनका ज्ञान घुसड़ जाता है। ये बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी घर से बहू लेके आई हैं, जो पीती है केवल गम भुलाने के लिए। उस पीती नहीं है, सिर्फ इतना ज़्यादा गम है बेचारी को कि भुलाने के लिए पीती है। और सोचिए कितना संस्कारी परिवार है इनका। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए पूरा देख के जाइएगा, बीच में वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ ज्ञानमती चाची पी के टल्ली हो गई, मतलब ये माथे पे बॉटल रख के क्या झूम झूम के नाची हैं भाई, मस्त। सच में एक बात तो मानना पड़ेगा कि पैसे के लिए ये लोग इतना गिर चुके हैं कि कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार है। अभी तक तो ये कहती थी कि मेरा काम है कंटेंट दिखाना, हम ब्लॉगिंग करते हैं, तब तक तो समझ में आया कि सोया चाप बना रहे हैं, घेवड़ा बना रहे हैं, ये समझ में आया। लेकिन माथे पे ग्लास रख के पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मोरी रानी, मतलब करने में इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। ये खुद को प्रधानाध्यापिका समझती हैं। ये स्कूल के डायरेक्टर की बीवी हैं, जहां इनको बड़ा बड़ा सा अवार्ड मिलता है, अशोक स्तंभ। जिनको अशोक स्तंभ और अशोक चक्र में अंतर नहीं पता होता है, इनको अवार्ड दिया जाता है और दुबई बुलाया जाता है। महान है वो लोग जो ऐसे ऐसे लोग को अवार्ड देते हैं। इनके हाथ में जाके अशोक स्तंभ, अशोक चक्र का भी मतलब क्या बोले, उसकी भी मतलब बेइज्जती है। क्योंकि जो एक लेडी जिसको ये संस्कार नहीं है कि भाई हमारी बहू, मतलब हम बहू पढ़ीज के, मतलब इतने मेरा उम्र हो चुका है कि हम बहू ले आए हैं, हमारी बेटी है, नातिन है, और वैसे में इस उम्र में हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनमें भी अपनी बहू के साथ। सुबह उठती हैं तो इनकी संस्कारी बहू जब दबा दबा के 5 बार पैर छूती हैं, माथे पे पल्लू रखती हैं, और जब सास के साथ नाचती हैं तो पता नहीं उनका पल्लू कहाँ चला जाता है। जब सास के साथ ठुमके लगा रही थी, जाम से जाम टकरा रही थी, तो पता नहीं उनके सर के पल्लू कहाँ चले गए थे। और ये है इनका संस्कारी परिवार। और वीडियो शूट कौन कर रहा था? देवर। मतलब देवर करता है लौंडा डांस, सास करती है मुजरा, और बहू है
बार वाली आइटम गर्ल। ये है इनके खानदान की सच्चाई। लेकिन हाँ, इज्जतदार लोग हैं भाई, इज्जत में कमी नहीं है। कितने लोग चाहने वाले हैं इनको। सही बात है, क्योंकि कोठा खुलेगा तो और भी चाहने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, और भी लोग मतलब ये करेंगे। और बहुत सारे लोग तो इनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे वाह अब बहुत अच्छा की, थोड़ा और ठुमका लगाइए, मुझे मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, इस उम्र में इस जज्बे के साथ आप नाच रही हैं। आपके मतलब क्या बोले, आपको तो मेन बात है ना कि कोठा की संचालिका यही है। परिवार जो उड़नबाज परिवार का जो कोठा खुलेगा ना, उसकी मेन जो हेड है ऑफ डायरेक्टर जो है यही तो है। तो ये तो मस्त करेंगी ना भाई साहब। तो जिसको जिसको अगर मुजरा देखने का बहुत ज़्यादा शौक है वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मुजरा दिखाया जा रहा है। एक से एक बड़े से बड़े आइटम गर्ल हैं। एक है लौंडा डांस। अगर किसी को लौंडा डांस करवाना है, शादी ब्याह में, मुंडन सुंडन शादी ब्याह में अगर किसी को बुलाना है तो आप इनके छोटे वाले बेटे से संपर्क कर सकते हैं। वो बहुत मस्त मतलब क्या बोले, अच्छा लौंडा डांस कर लेंगे, क्योंकि उनमें ना बहुत सारे वो बोलते हैं ना कि मीठा वाले जो लोग होते हैं, उस टाइप की एक्टिविटी उनकी दिखाई देती है। और माँ और पुतोह का तो आप देख ही रहे हैं। मतलब ऑडियंस ये कह रही है कि इस बुढ़ी को बुढ़ौती में ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। लेकिन बताइए, ये यूट्यूब पे आके तो संस्कार देती हैं, यूट्यूब पे आके संस्कारी बातें करती हैं, यूट्यूब पे आके ज्ञान देती हैं, ज्ञानमती चाची। लेकिन फेसबुक में जाके देखिए, इनके जितने भी मतलब क्या बोले, जितने भी इनके गंदगी जो होती है, फुहरपन जो होती है, वो आपको फेसबुक पे देखने के लिए मिलेगा। इनके रियल ये सच में कैसे हैं ये फेसबुक पे देखने मिलेगा। और इनकी बहुड़िया, जिसको लोग एक बार बोल दिया था कि दारूबाज है तो इनको बहुत मिर्ची लगी थी, और अभी जो ये दारू का ग्लास लेके ये लोग जाम से जाम टकरा रहे हैं, तो अब इस पे इनको क्या बोला जाए। बहुत लोगों ने इनको ये कमेंट भी किया है कि भाई आपका उम्र हुआ है, लोग आपको गाली देना नहीं चाहता है, लेकिन आप गाली सुनने वाला काम करती हैं। लोगों की मजबूरी बन जाती है आपको गाली देना। मतलब ये औरत बेशर्मी की इतनी सारी हद। लोग बोलता है ना कि अगर कोई घर में बच्चा गलत करे तो उसको माँ बाप गार्जियन जो होता है कंट्रोल करता है, लेकिन जहाँ का गार्जियन ही इतना घटिया हो तो उसके बेटे से, बेटी से, बहू से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इसका तो जीता जागता जो सबूत है वो जगत भैया पहले दे चुके हैं, और बाकी आप देख सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन हाउस ही जब ऐसा हो तो प्रोडक्ट कैसा होगा। और डे बाय डे इनकी जो रियलिटी है, इनका जो सच है, ये कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, क्या इनकी मानसिकता है, ये कितने नीचे गिर सकते हैं, ये डे बाय डे इनके वीडियो से देखने को मिल रहा है। ये खुद को बोलती है कि हमारे 2 स्कूल हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। मतलब जो बच्चों के माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इनके स्कूल में एडमिशन करवा के रखे होंगे, मुझे तो लगता है कि भाई उनके बच्चों को क्या ज्ञान मिलेगा, क्या संस्कार मिलेंगे। यही कि मतलब शादी के बाद या तो तुम भी एक 2-4 अफेयर कर लो, और बुढ़ौती में नहीं है तो मैं मुजरा कर ले। एक छोटा बेटा है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, निकम्मा है, तो वो लौंडा डांस कर ले। मतलब ये है इनके संस्कार। और अगर बात करेंगे कि मेरी बेटी के जो ससुराल वाले हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, तो बहुत सारे ऑडियंस ने इनको कमेंट भी किया है कि तुम जो ऐसे नाच रही हो, क्या तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले नहीं देखेंगे। मतलब तुम्हारे इनके जो भी रिश्तेदार होंगे, जो भी इनके मतलब अगल बगल वाले लोग होंगे, जो यूट्यूब तो हर लोग देखता है, और जब उनको पता हो कि इतना घटिया ब्लॉगर मेरे घर के पास रहता है तो उसकी एक्टिविटी तो लोग और देखता है। तो सोचिए कि इस औरत को इतना भी शर्म नहीं है, इतना भी शर्म नहीं है कि भाई लोग मेरे वीडियो को देख के क्या जज करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मतलब ये औरत मतलब पैसे के चक्कर में इतना गिर गई कि भाई साहब ये मुजरा करने के लिए तैयार हो गई। और हाँ, ये औरत मतलब नेहा की माँ को ज्ञान देती है कि तुम घर की नौकरानी हो, मैं घर की मालकिन हूँ। तुम मालकिन नहीं हो, तुम कोठा की संचालिका हो, डायरेक्टर। कोठा को मैनेज कैसे करना है, कोठा पे मुजरा कब करवाना है, मुजरे में गाना कौन सा सेलेक्ट होगा, कौन सी बार डांसर अभी डांस करेगी, कैसे मतलब लोग आएंगे उसको मैनेज करना है, ये आप तुम करती हो। तो तुम नेहा की माँ तुमसे लाख गुना बढ़िया है कि कम से कम होती है ना, अपने बच्चों को खाना बना के देती है, अगर बेड पे चाय ही देती है तो वो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए करती है। और नेहा की माँ की अपने बेटी के लिए करती है, उसकी बेटी है, उसकी नतनी है, उसका बेटा है, तो एक एक्स्ट्रा में उसकी बहू है, तो उसको लगता होगा कि भाई जब हम अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो एक बहू के लिए कर देंगे तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। तुम्हारी तरह नहीं है कि जो पैसे वाली है, जो उसको जो खूब अच्छा नाच रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, उसका जयकारा लगाते हैं और एक बहू को दिन भर नौकरानी की तरह खटवाते हैं।
और जब वो बहू छोटी वाली नहीं रहती है तो किचन में जाके बड़ी बहू के साथ काम करते हैं। और इसकी बड़ी बहू, उसको काम करने में उसको कमर में दर्द होता है, मुंह पकौड़े टाइप बना के सुजा के बैठ जाएगी, बहुत थक गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अगर नाचना हो तो उसके चेहरे पे आपको एक थकान नहीं दिखेगी। ये संस्कारी बहुएं हैं इनकी, ये ले आए हैं संस्कारी घर से। अरे पहले खुद आप कहाँ से उठ के आई हैं, पहले उसका तो बताइए, बहू का तो बाद में। क्योंकि आपके जो एक्टिविटी हैं, जो आपके लक्षण है ना, उससे ये तो जाहिर साफ साफ जाहिर होता है कि भाई आप कहाँ से उठ के आई हैं। आप बोलती है ना कि मेरी माँ मर गई, मुझे बहुत दुख है। भगवान अच्छा किए जो आपकी माँ को उठा के ले गए, नहीं तो आपकी माँ देखती ना तो उस बेचारी के बुढ़ौती में ना आंख से खून निकल जाता कि मेरी बेटी इस उम्र में मुजरा कर रही है सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसे, चंद व्यूज के लिए। भाई साहब, इनका पति कमाता है, मेरे पति कमाते हैं, मेरा बेटा कमाता है, बेटी कमाती है, हम खुद कमाते हैं, तब भी इनका पेट नहीं भर रहा है। नॉर्मल झींगा बना बना के, घेवड़ा बना के इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो अब ये नया धंधा शुरू की है मुजरा वाला। तो चलिए मैं 2-4 कमेंट्स लूंगी, जो लोग इनको कमेंट्स किए हैं वो मैं बताती हूँ। तो इनका कमेंट्स है, तवायफ कोठा खोल ले बैठ जा, जिससे मुजरा पसंद होगा जल्दी जाया करो। उसके बाद है, पागल खाने ले जाओ इन दोनों को। उसके बाद है, शर्म करो, तेरी बेटी के ससुराल वाले भी देख रहे होंगे। उसके बाद है, आंटी जी मुझे आपको गाली देने का मन नहीं होता है, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं कि मैं गाली देने पे मजबूर हो जाती हूँ। उसके बाद है कि बेटा करता है लौंडा डांस, माई करती है मुजरा और भौजाई करती है बार डांसर, यानी आइटम गर्ल। तो ये है इनके परिवार की काली सच्चाई, जिसमें वो मुझे नहीं रोकते हैं, मैं कुछ भी करती हूँ वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। अरे भाई, उस इंसान के पास कोई मोरल रहेगा तब तो बोलेगा। वो इंसान सोच रहा है कि भाई मैं स्कूल में कमा के घिस के इतना नहीं कमा पाए, सला जितना हमारी बीवी नाच के कमा ले रही है, जितना हमारी बीवी जो है लिपस्टिक लगा के नाच रही है, कमरा हिला के नाच रही है, उससे ज़्यादा कमा रही है, तो वो इंसान क्यों बोलेगा। आपके घर में मर्दों में कोई मोरल रहेगा तब तो। आपके घर के सारे मर्द निकम्मे हैं। स्कूल खोल देने से आपके यहाँ का कुछ ये नहीं हो जाता है कि आप बहुत मेहनती लोग हो गए। स्कूल खोल के टीचर पढ़ाने के लिए आप दे दिए, उससे क्या हुआ, क्या बहुत मेहनती हो गए। भाई, संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। इंसान गरीबी में जी लेता है लेकिन अपना संस्कार नहीं बेचता है। लेकिन आप लोग पैसे के लिए अपना संस्कार तक बेच दिए। लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं इनकी, बातें करवा लो इनसे, ज्ञानमती चाची से ज्ञान ले लो। तो ये था मेरा एक ज्ञानमती चाची के लिए एक छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।